हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज को जब काटते हैं तो आंखों से आंसू क्यों आते हैं। आज का यही टॉपिक रहेगा हमारा कि जब भी हम प्याज को काटते हैं तो निश्चित रूप से आंखों से आंसू आते हैं, एक प्रकार की जलन होती है। तो प्याज, अनियन, पहले इसकी थोड़ी बायोलॉजी देख लेते हैं। अनियन अनियन इसका नाम होता है एलियम सीपा। एलियम सीपा ये लिलिएसी कुल से संबंधित है। लिलिएसी लिलिएसी कुल से संबंधित है। इसमें लहसुन भी है, एलियम सेटाइवम इसका नाम है। लहसुन जिसको गार्लिक कहते हैं, तो उसका नाम होता है एलियम सेटाइवम। हल्की सी सुगंध तो, लेकिन वो सुगंध ही आती है। लहसुन को काटने से कभी आंखों से पानी नहीं आता है, केवल प्याज के काटने से ही आंखों से पानी आता है। इसके जिम्मेदार कौन है? तो देखो, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है थायोसल्फोनेट। थायोसल्फोनेट्स जो होते हैं, ये प्याज के फ्लेवर और ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायोसल्फोनेट्स ये प्याज के अंदर जो फ्लेवर है और जो खुशबू आती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका जो निर्माण है वो एक पदार्थ है जिनका नाम है सल्फर एमिनो एसिड। सल्फर एमिनो एसिड, जो सल्फर एमिनो एसिड है, इसके एंजाइमेटिक रिएक्शन से इन पदार्थों का निर्माण होता है। इसका थायोसल्फोनेट्स का। अब किसके सल्फर एमिनो एसिड्स, तो इस प्रकार का जो सल्फर एमिनो एसिड्स है वो एक है यहाँ पर एलिसिन। तो जब एलिसिन को इन एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा जाता है तो इससे फिर थायोसल्फोनेट्स बनते हैं। अब देखो, अनियन से अगर अनियन रखा हुआ है तो कभी भी अनियन से वो जो गंध है या वो जो वॉलेटाइल जो गैस है वो कभी बाहर नहीं निकलती है। तो रखे हुए अनियन से कभी आंसू नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको चॉप करते हैं, स्लाइस करते हैं, फिर उसमें से कुछ गैस निकलती है, वो हमारी आंखों में चुभती है। अब वो गैस कैसे बनती है वो यहाँ पर एक पदार्थ है जिसका नाम है एलिसिन, जो सल्फर एमिनो एसिड है। ठीक है। अब जैसे ही हम अनियन को स्लाइस करते हैं, अनियन स्लाइस्ड, ठीक है, जैसे ही आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटने के बाद उसमें से एक एंजाइम रिलीज होता है। एक एंजाइम रिलीज होता है और उस एंजाइम का नाम है एलिनेज। नाम समझ गए होंगे, एलिनेज। यहाँ पर ये एलिसिन है तो इस एलिसिन को तोड़ने वाला है एलिनेज। तो जब ये इस सल्फर एमिनो एसिड को तोड़ता है ये एलिनेज, तो देखो सल्फर एमिनो एसिड पहले, और यहाँ पर एंजाइम काम करेगा एलिनेज। तो इस एलिनेज के काम करने से यहाँ पर बनते हैं सल्फॉक्साइड्स। यहाँ पर बनते हैं सल्फॉक्साइड्स। क्या बनते हैं? सल्फॉक्साइड्स। इस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ बनता है जिसका नाम है वन प्रोपीन सल्फेनिक एसिड। प्रोपीन सल्फेनिक एसिड, 1 प्रोपीन सल्फेनिक एसिड, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये बनता है।
ये एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है लैक्रीमाइट्री लैक्रीमेट्री फैक्टर सिंथेटेज, ये एंजाइम है फैक्टर सिंथेटेज। तो ये एंजाइम इस 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड को एक दूसरे पदार्थ जिसका नाम है सिन प्रोपीन थायल प्रोपीन थायोल प्रोपीन थायोल एस ऑक्साइड में बदल देता है, एस ऑक्साइड में बदल देता है, जिससे ये पदार्थ फिर आंखों में जाकर के जो आंखों के जो सेंसर्स हैं उन सेंसर्स के साथ इंटरेक्ट होता है और फिर उनसे इनके उनमें चुभता है एक तरह से, और उनसे ऑटोमेटिक अपने आप ही आंसू आने लग जाते हैं। तो आंखों में आंसू आने के लिए जिम्मेदार होता है सिन प्रोपेनथायोन एस ऑक्साइड, सिन प्रोपेनथायोन एस ऑक्साइड। यहाँ पर एक पूरी प्रोसेस है, दोबारा देखिए। इसके लिए इनकी जो प्याज के अंदर जो फ्लेवर एंड ऑर्डर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है थायोसल्फोनेट्स। ये जो एक सल्फर एमिनो एसिड होता है वो उसे जिसको एंजाइम तोड़ता है, जिससे बनते हैं सल्फोक्साइड्स, एंजाइम होता है एलिनेज। इस तरह के जो पदार्थ है उनका नाम एक पदार्थ है एलिसिन। जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड बनता है, जो फिर लैक्रीमेट्री फैक्टर सिंथेसिस के द्वारा सिन प्रोपेन थायोल एस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और ये फिर आई से टीयर्स निकाल देता है। यानी कि ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, अपने सेंसर्स हैं आई के अंदर, वो उनके अंदर चुभता है और फिर ये इनसे आंसू निकाल देता है। तो ये कारण